तो दिस इज रंजीत कुमार झा एंड यू आर वाचिंग योर ब्यूटीफुल सा चैनल PPDRKJ यानी फिजिक्स पॉइंट दरभंगा। तो जैसा कि अभी क्लास 10th का मैग्नेटिज्म का सीरीज चल रहा है, जहां पर आज अपन लोग पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 7 पे। तो लेक्चर नंबर 6 में अपन लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट किस प्रिंसिपल पर काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट के कुछ एप्लीकेशन देखे थे, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे अचीव करा जाता है वो देखे थे, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का कुछ क्वेश्चन था SC वर्मा में, वो अपन लोगों ने देखा था। आज चलिए अपन लोग एक न्यू टॉपिक के साथ लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ रिव्यू करना चाहूंगा बैक क्लासेस का, मतलब पिछले लेक्चर का कुछ आपको रिव्यू कराना चाहूंगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि करंट कैरिंग वायर क्या प्रोड्यूस करता है, करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो हमने क्या देखा था कि हमने करंट कैरिंग वायर जो कि कभी स्ट्रेट था, कभी सर्कुलर था, कभी सोलेनोइड का स्ट्रक्चर था, तो उस चलते अपन ने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा होता है। हाँ, ये बात ठीक है कि आपके क्लास 10th के अकॉर्डिंग नहीं दिया गया है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप और ड्यू टू सोलेनोइड। आपके सिलेबस में ओनली पैटर्न दे रखा गया था मैग्नेटिक फील्ड का, ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, ड्यू टू सर्कुलर लूप और ड्यू टू सोलेनोइड। अप टू दैट मच आपके सिलेबस में दिया गया था। आज अपन लोग देखेंगे कि किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, अब फिर यहाँ पर एक सिलेबस आपके क्लास के अकॉर्डिंग दे रखा गया कि वो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या है वो ऑलरेडी आप समझ चुके हैं सोलेनोइड के लेक्चर में, तो वहां से आप जाके देख सकते हैं कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो कहीं पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यानी वो एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उस यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में सपोज हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस करा तो क्या होता है। तो आज का लेक्चर यहीं से स्टार्ट करेंगे। अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड व्हाट हैपेंस, क्या होता है। हेडिंग लगाइए, करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, current carrying conductor placed in uniform external magnetic field, external यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो चलिए पहले मैं लेक्चर वगैरह लिख देता हूं। ये क्लास 10 का फिजिक्स का लेक्चर नंबर आपका कितना हो गया, ये 7 लेक्चर नंबर हो गया, ठीक है। तो लेक्चर के आगे बढ़ने से पहले कुछ इंफॉर्मेशन आपको शेयर करना चाहूंगा कि यहाँ का जो भी लेक्चर होता है वो कंप्लीटली बेस्ड ऑन आपका NCERT और HC वर्मा होता है, जहां पर ईच NCERT और ईच HC वर्मा का क्वेश्चन सोल्व करा जाता है और एंड ऑफ द लेक्चर आपको कुछ प्रॉब्लम दिए जाते हैं, उस प्रॉब्लम में भी आपको कुछ हिंट दे दिया जाता है। एंड स्टिल अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आपको क्लियर करने के लिए यहाँ पर मैं रेडी हूँ। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में जाना पड़ेगा, वहां पर एक कॉन्टैक्ट अस करके ऑप्शन है, वहां से आप कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और एक बात, ईच लेक्चर का आपको नोट भी PDF फॉर्मेट में विद कंसर्न टॉपिक आपको मिल जाता है। तो आई मस्ट सजेस्ट कि आप NCERT बुक और SC वर्मा का बुक काइंडली अरेंज कर लो, है तो बहुत अच्छी बात, और नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के भीतर आपको दोनों बुक का लिंक दे दिया जाएगा, तो वहां से जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं लेक्चर। तो देखो, करंट कैरिंग कंडक्टर को जब हम प्लेस करते हैं एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, और वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, तो किसी मैग्नेट के द्वारा ऑलरेडी कहीं पर प्रोड्यूस करा गया है। अगर उस यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को जब हम प्लेस करते हैं तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर पर एक फोर्स लगता है। क्या लगता है, एक फोर्स लगता है। तो यहां पर एक बात और है
कि फोर्स का, जैसे कि आपने देखा था कि करंट कैरिंग कंडक्टर के चलते आपको ओनली मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न निकालना था। सिमिलरली यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है करंट कैरिंग कंडक्टर को, जब हम एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, तो यहां पर आपको ओनली फोर्स जो एक्सर्ट हो रहा है करंट कैरिंग कंडक्टर पर, उनका डायरेक्शन आपको बताना है। दैट मींस इन व्हिच डायरेक्शन फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन दैट करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ओनली आपको यहां पर किधर फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, यानी किस डायरेक्शन में कंडक्टर पर फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, ये आपको ओनली बताने हैं। फोर्स कितना लग रहा है ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपका 12th बेसिस पर दे रखा गया है ये सिलेबस। तो डोंट वरी, हम यहां पर फोर्स कितना लग रहा है ये आपको नहीं बताएंगे। ये आपको लॉरेंस फोर्स जब आप पढ़ते हो या बायो सावर्ट लॉ जब पढ़ते हो, ये क्लास 12th में है, तो यहां पर आपको मोर डिस्कशन करा जाएगा। तो यहां पर आपके ओनली डायरेक्शन का सिलेबस दे रखा गया है। तो चलिए अपन लोग थोड़ा बहुत आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं लेक्चर को। तो व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, चलिए लिखते हैं व्हेन अ current carrying conductor is placed in uniform external magnetic field, then it experience a force. कौन experience a force? That current carrying conductor experience a force. Then it experience a force. It experience a force. और वो फोर्स क्या कहलाता है? वो फोर्स आपका मैग्नेटिक फोर्स कहलाता है। क्या कहलाता है? वो आपका मैग्नेटिक फोर्स कहलाता है। कॉल्ड एज मैग्नेटिक फोर्स, कॉल्ड एज मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, एक एक स्टेप को आप देखते चलना सफिशिएंट है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? We have learned, हम लोग सीख चुके हैं, क्या सीख चुके हैं? कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है वो प्रोड्यूस करता है आपका मैग्नेटिक फील्ड। करंट, वी हैव लर्न्ड दैट करंट कैरिंग कंडक्टर produced what? Current carrying conductor produce magnetic field. क्या प्रोड्यूस करता है करंट कैरिंग कंडक्टर? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो ऑफ कोर्स मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस करता है, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं था। हमारे सिलेबस में क्या था? मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस करता है उनका क्या पैटर्न था। तो आपके सिलेबस में क्या था? एज लाइक ओनली, यानी ओनली आपके सिलेबस में था ओनली मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न। क्या था? मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न। सिमिलरली यहां पे जो फोर्स एक्सपीरियंस्ड कर रहा है कौन? तो करंट कैरिंग कंडक्टर। वो फोर्स आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में क्या है कि उस कंडक्टर पे जो फोर्स लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है। सिमिलरली हाउ टू कैलकुलेट फोर्स, is not in your syllabus. Where force will experience या where force would experience
experience it is in your syllabus, in your syllabus। अगर आप ओनली क्लास 10th का बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फोर्स कितना एक्सपीरियंस होता है करंट कैरिंग कंडक्टर पर जब उसको प्लेस करा जाता है कहां पर, तो यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो फोर्स कितना एक्सपीरियंस करा ये आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में क्या है, आपके सिलेबस में है कि किधर फोर्स एक्सपीरियंस करा, ये आपके सिलेबस में है। तो इस किधर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा उसको बताने के लिए यहां पर मैं एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करूंगा, उसको बताने के लिए मैं यहां पर एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करूंगा। और इजी कैलकुलेशन के लिए कि किधर फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है उसके लिए मैं एक लॉ बताऊंगा। कौन सा लॉ, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। हाँ, मैक्सवेल राइट हैंड रूल अलग है और यहां पर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अलग है। तो यहां पर मैं क्या बताऊंगा, एक कैलकुलेट करने के लिए क्या चीज, तो फोर्स किधर एक्सपीरियंस कर रहा है, यानी इन विच डायरेक्शन फोर्स इज एक्सपीरियंस, और फोर्स के कारण कोई चीज मूव करता है या मूव करने की कोशिश करता है। तो फोर्स के कारण क्या होता है, कोई बॉडी मूव करता है या मूव करने की कोशिश करता है। तो यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि मोशन ऑफ कंडक्टर या फोर्स एक्सपीरियंस इन विच डायरेक्शन। ठीक है, तो ये दोनों एक ही बात है। तो हम यहां पर एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट क्या है, तो यहां पर मैं पहले एक फिगर बनाने की कोशिश करूंगा। फिगर के थ्रू जो एक्सपेरिमेंट मैं करूंगा तो उसके क्या कुछ स्टेप हैं वो मैं आपको ओरली कुछ समझाने की कोशिश करना चाहूंगा। पहले देखो यहां पर मैं क्या लेता हूं, एक बार लेता हूं, उस बार को मैं वायर से कनेक्ट करके सस्पेंड करा हूं इन बिटवीन द हॉर्स शू मैग्नेट। एक कंडक्टर को वायर से कनेक्ट करके हमने इस कंडक्टर को एक हॉर्स शू मैग्नेट के पोल के बिटवीन हमने इसे सस्पेंड करा है, इसके थ्रू, तो विद द हेल्प ऑफ स्ट्रैंड। और इस कंडक्टर में करंट फ्लो करने के लिए हमने जो वायर से जो सस्पेंड करा है, हम इसमें करंट को फ्लो कराते हैं थ्रू बैटरी या सेल। ठीक है, फिर हम क्या देखते हैं कि जब कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तब इस कंडक्टर का मूवमेंट देखते हैं। और जब इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है, सपोज करो कि हमने अभी स्विच को ऑफ रखा है, तब इस कंडक्टर का मूवमेंट नहीं होता। और जैसे ही हमने स्विच ऑन करा तो देखते हैं कि सपोज करो कि ये हॉर्स शू मैग्नेट है जिसका मान लो कि हमने नॉर्थ पोल को नीचे रखा है और साउथ पोल को ऊपर रखा है, और इन दो पोल के बीच हमने इस कंडक्टर को अभी प्लेस करा है, जबकि अभी इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो रहा है। जैसे ही हमने इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराया विद द हेल्प ऑफ स्विच ऑन करके, तो इस कंडक्टर का हम मूवमेंट देखते हैं किधर हो जा रहा है, लेफ्ट की तरफ हो रहा है। किधर हो रहा है, लेफ्ट की तरफ हो रहा है। और सपोज करो कि हमने करंट का डायरेक्शन अगर बदल दिया, अभी करंट किधर फ्लो कर रहा था, मान लो इधर से इधर फ्लो कर रहा था, इधर से इधर फ्लो कर रहा था, दैट मीन्स यहां से यहां करंट फ्लो हो रहा है। और मान लो कि हमारा थंब जो है ये क्या है, एक यू शेप यानी हॉर्स शू मैग्नेट है, जिसका थंब हमारा क्या रिप्रेजेंट अभी कर रहा है, मान लो कि ये नॉर्थ पोल है और ये हमारा सेंट्रल फिंगर मान लो कि साउथ पोल रिप्रेजेंट कर रहा है। इन दो पोल के बीच में हमने इस मैग्नेट को, इस कंडक्टर को यानी करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा है। तो जैसे ही, और इसमें करंट किधर से किधर फ्लो कर रहा है, इसमें करंट इधर से इधर फ्लो कर रहा है, किधर से इधर फ्लो कर रहा है। तो मैं देख रहा हूं कि ये कंडक्टर किधर मूव कर जाता है, ये कंडक्टर आपको लेफ्ट की तरफ मूव करता है, दैट मीन्स इधर मूव कर जाता है। ठीक है, और जैसे ही हमने इस करंट कैरिंग कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो था, अभी इधर से इधर था, अभी इधर से इधर करता हूं, यानी रिवर्सिंग द बैटरिक पोलैरिटी, जो करंट का जो डायरेक्शन रिवर्स हो गया, तो मैं देख रहा हूं कि ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, इनका जो मूवमेंट है वो आपके राइट साइड में हो जाता है, दैट मीन्स इधर वो मूव कर जाता है। तो इससे क्या पता चलता है कि इससे ये पता चलता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर को जब हम
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और ये क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हॉर्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो जब करंट कैरिंग कंडक्टर को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम प्लेस करते हैं तो इस पर फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। और जब हम करंट को इंक्रीज करते हैं तो इसमें देखते हैं इस कंडक्टर में यानी करंट कैरिंग कंडक्टर में जो मूवमेंट हो रहा है वो तेजी से हो रहा है। एक ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन हमने क्या देखा कि करंट का डायरेक्शन अगर हम रिवर्स कर देते हैं तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर का जो मूवमेंट होता है वो भी रिवर्स हो जाता है, वो भी चेंज कर जाता है। दैट मीन्स करंट के फ्लो पर भी डिपेंड करता है इन कंडक्टर का मोशन, यानी इस पर फोर्स जो लग रहा है वो करंट के डायरेक्शन पर भी डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर एक बात और मैं जानकारी देना चाहूंगा कि जो करंट का जो डायरेक्शन होता है, जो करंट का डायरेक्शन होता है, ध्यान रखना, उसको हम बाय कन्वेंशन कैसे लेते हैं? पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को, डायरेक्शन को ही हम लोग करंट का डायरेक्शन लेते हैं। याद रखना, करंट का हम डायरेक्शन किधर लेते हैं? करंट का डायरेक्शन हम पॉजिटिव चार्ज के फ्लो का ही हम लेते हैं, उसे हम लोग कन्वेंशनल करंट कहते हैं, ठीक है। और हम जब इलेक्ट्रॉन के फ्लो का जो अपोजिट लेते हैं दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक है। इसमें आप कंफ्यूज मत होना। तो चलिए उसी को मैं यहां पर इसको मैं पहले आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इनका स्नैपशॉट ले लो, ताकि इसे मैं इरेज करके जो एक्सपेरिमेंट करूंगा और उनका जो स्टेप बताऊंगा वो यहां पर मैं लिखने वाला हूं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इनका स्नैपशॉट ले लो ताकि इसे मैं इरेज करके आगे बढ़ सकूं। तो होप डाउन आपने इनका स्नैपशॉट ले लिया होगा। अब अपन लोग इसे इरेज करके एक्सपेरिमेंट के तरफ बढ़ते हैं और उनका ऑब्जर्वेशन अपन लोग लेते हैं। तो हमने यहां पर एक्सपेरिमेंट को राइट डाउन कर दिया है और क्या कुछ स्टेप है वो भी यहां पर हमने मेंशन कर दिया, जो कि हमने आपको ओवरली समझाया था। क्या एक्सपेरिमेंट है? एक्सपेरिमेंट में हमने बताया था कि एक हॉर्सशू मैग्नेट लिया जिनका स्ट्रेंथ क्या है? वेरी स्ट्रांग है, यानी स्ट्रांग हॉर्सशू मैग्नेट को हमने लिया। इनके सेंट पोल के बिटवीन हमने एक कंडक्टर को प्लेस करा। इनके पोल के बिटवीन हमने एक कंडक्टर ए बी को प्लेस करा। उस कंडक्टर को हमने वायर से बांधकर हमने स्टैंड के थ्रू इसको सस्पेंड कर दिया, ठीक है। इस वायर में हमने यहां पर एक सेल लगा दिया, इस वायर में हमने सेल लगा दिया और एक की लगा दिया। फिर हमने देखा कि जैसे ही की को ऑन करते हैं, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट ट्रेवल्स फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी। जब करंट का फ्लो फ्रॉम ए टू बी होता है इन कंडक्टर, तो हम क्या देखते हैं कि जो कंडक्टर ए बी है ये मूव किधर करता है? इनका मूवमेंट आपका हो जाता है लेफ्ट की तरफ। इनका मूवमेंट किधर हो जाता है? लेफ्ट की तरफ। और जब हम इस बैटरी का पोलैरिटी को रिवर्स कर देते हैं, दैट मीन्स अभी करंट कुछ इधर फ्लो कर रहा था, यानी इधर से होते हुए ऐसे जा रहा था, यानी ए से बी जा रहा था। जब हम सेल का पोलैरिटी रिवर्स कर देते हैं तो करंट का फ्लो का डायरेक्शन किधर हो जाता है? कुछ ऐसे हो जाता है, यानी ऐसे, यहां से ऐसे होते हुए फिर ऐसे आता है। तो यानी तब करंट का डायरेक्शन का जो फ्लो है वो बी से ए की तरफ हो जाता है। तो इस कंडीशन में हम देखते हैं कि ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उनका जो मूवमेंट देखते हैं या उनका जो कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है वो हम देखते हैं किधर होता है? वो हम देखते हैं टुवार्ड्स राइट होता है। किधर होता है? टुवार्ड्स राइट होता है। तो ये जो मूवमेंट होता है या इस कंडक्टर में जो मोशन एराइज हुआ है, तो किसी भी कंडक्टर में या किसी भी बॉडी में जो मोशन एराइज होता है वो कब होता है? तो ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। वो किसके कारण होता है? तो फोर्स के कारण होता है। ये जो मूवमेंट किसके कारण हुआ? ड्यू टू फोर्स के कारण हुआ। तो हम क्या देखें कि जब एक मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड, मैग्नेटिक फील्ड में यानी हम करंट कैरिंग कंडक्टर को डालते हैं, ध्यान से देखना, यहां पर आपको लगता है कि मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, यहां पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा। कैसे? तो देखते चलो कि फील्ड किधर से किधर का डायरेक्शन होता है, यानी फील्ड का डायरेक्शन इधर किधर होगा। तो हमने आपको समझाया था कि नॉर्थ पोल से फील्ड आपका इमर्ज होता है और वो मर्ज किधर होता है? साउथ की तरफ। तो यानी फील्ड कुछ ऐसे निकला, यहां पर फील्ड कैसे निकला? कुछ ऐसे निकला, फील्ड कुछ आपका ऐसे निकला। तो ये आपका
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। और ये क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ये एरो क्या शो कर रहा है? ध्यान से देखो, ये एरो का जो हेड है वो शो कर रहा है कि फील्ड आपका इधर से इधर जा रहा है, यानी नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जा रहा है। यानी इस फील्ड में जब हम करंट कैरिंग कंडक्टर को डालते हैं और करंट का कुछ डायरेक्शन जब ए से बी की तरफ होता है तो इस कंडक्टर का मूवमेंट आपका लेफ्ट की तरफ होता है, और जब करंट का डायरेक्शन इन कंडक्टर बी से ए की तरफ होता है तो इस कंडक्टर का जो मूवमेंट होता है वो राइट साइड होता है। वो किधर होता है? राइट साइड। और ये मूवमेंट किसके कारण होता है? तो ये मूवमेंट कहीं ना कहीं इस कंडक्टर में फोर्स लगता होगा, उस फोर्स की वजह से ये कंडक्टर आपका मूव करता है। तो उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? उस फोर्स को हम लोग मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं, या जिसे आप लोग लॉरेंस फोर्स भी कहते हो। बाय द वे, लॉरेंस फोर्स आपके सिलेबस में नहीं है, तो डोंट वरी, इसके बारे में घबराने की बात नहीं है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, दिस इज बियॉन्ड ऑफ योर सिलेबस। तो हम यहां पर क्या देखें? हम यहां पर ये देखें, वही स्टेप हमने लिखा है कि एक स्मॉल कंडक्टर ए बी को हमने सस्पेंड करा है विद द हेल्प ऑफ स्टैंड एंड वायर। इसको प्लेस करा है हमने स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के बीच में, सच दैट इनका जो लाइज है, ये कंडक्टर लाइज है कहां पर? इनके पोल के बीच में। फिर हमने क्या देखा कि नॉर्थ पोल को हमने बिलो रखा, साउथ पोल को इस एक्सपेरिमेंट में साउथ पोल को हमने एबव रखा। जब हम करंट को पास करते हैं कंडक्टर में, कहां से कहां? ए से बी की तरफ स्विच ऑन करके, तो हम ऑब्जर्व क्या करते हैं कि कंडक्टर मूव करता है किधर? लेफ्ट की तरफ। यानी ये मूव किसके कारण कर रहा है? यानी मोशन हो रहा है। किसके कारण हो रहा है? तो ड्यू टू द फोर्स अप्लीकेशन, यानी फोर्स अप्लाइड के कारण हो रहा है। और जब हम करंट को रिवर्स करते हैं, करंट को हम रिवर्स करते हैं किस में? तो कंडक्टर में, कहां से कहां? बी से ए की तरफ। तो हम देखते हैं कि जो कंडक्टर का जो मोशन है वो किधर हो जाता है? राइट की तरफ हो जाता है, यानी दाएं तरफ इस बार मूव करता है। तो ये जो मूवमेंट होता है किसके कारण होता है? फोर्स के कारण होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या शो हो रहा है? इस एक्सपेरिमेंट से यही शो रहा है कि मूवमेंट ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड व्हेन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन किस पर? तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन कंडक्टर। दैट मीन्स जो कंडक्टर का जो मूवमेंट है वो डिपेंड करता है कब? जब हम करंट कैरिंग कंडक्टर को किस में प्लेस कर रहते हैं? यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। तो वो डिपेंड किस पर करता है कि करंट का डायरेक्शन ए से बी की तरफ है या बी से ए की तरफ है। तो दैट मीन्स करंट के डायरेक्शन पर वो कंडक्टर का मूवमेंट आपका डिपेंड करता है। तो यही हमने कुछ यहां पर लिखा है कि मूवमेंट ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर जो कि प्लेस करा जाता है कहां पर? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, वो डिपेंड आपका किस पर करता है? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। किस में? तो कंडक्टर में। अब रहा बात, एक ध्यान से सुनना, क्या जो करंट का डायरेक्शन होता है, हमने आपको इलेक्ट्रिसिटी में ही आपको समझाया था कि जो करंट का डायरेक्शन होता है हम लोग कन्वेंशनली लेते हैं क्या चीज का? तो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो का डायरेक्शन को ही हम लोग करंट का डायरेक्शन लेते हैं। बट एक्चुअली में हम देखते क्या है कि पॉजिटिव चार्ज यानी दैट इज प्रोटॉन होता है और नेगेटिव चार्ज दैट इज इलेक्ट्रॉन होता है। पॉजिटिव चार्ज आपका अल्फा पार्टिकल भी हो सकता है, He++ या अल्फा पार्टिकल भी होता है, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल आपका जैसे इलेक्ट्रॉन होता है, ये आपका नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल अगर सपोज करो कि इलेक्ट्रॉन फ्लो इधर कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो इधर कर रहा है, यानी अगर ईस्ट की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो करंट का डायरेक्शन किधर होगा? वेस्ट की तरफ होगा। अगर प्रोटॉन ईस्ट की तरफ फ्लो कर रहा है तो करंट का डायरेक्शन भी ईस्ट की तरफ ही होगा। तो ये तो था करंट का डायरेक्शन हम लोग कैसे लेते हैं। तो वही हमने बताया है कि फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज का ही डायरेक्शन को हम लोग लेते हैं करंट का डायरेक्शन। अगर नेगेटिव चार्ज का फ्लो है तो उसका जस्ट अपोजिट क्या होता है? करंट का डायरेक्शन। ये इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में और एससी वर्मा में दे रखा गया और इस टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। तो अब रहा बात कि ये किधर मूव करता है। अभी तो हमने देखा कि इधर लेफ्ट मूव करा कि राइट मूव करा, तो इसको बताने के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक है। वो शॉर्टकट ट्रिक कौन सा है? तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल नियम है। तो फ्लेमिंग का क्या हैंड? तो फ्लेमिंग का कौन सा हैंड का वो रूल है? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है क्या? तो देखो, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पहले ओरली समझ लो।
हम तीन उंगली को, ये मोटे उंगली को, ये उंगली को और ये उंगली को, इसे बोलते हैं थंब, इसे बोलते हैं फोर फिंगर और इसे बोलते हैं सेंट्रल फिंगर। ध्यान से देखना, इसको बोलते हैं थंब, इसको बोलते हैं फोर फिंगर और इसको बोलते हैं सेंट्रल फिंगर। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है क्या? इस तीन उंगली को हम लोग मचुअली परपेंडिकुलर ईच अदर रखते हैं। दैट मीन्स कि थंब और ये फोर फिंगर का एंगल अगर हम मेजर करते हैं तो 90 डिग्री हो, और फोर फिंगर और ये सेंट्रल फिंगर को अगर हम मेजर करते हैं तो 90 डिग्री हो, और सेंट्रल फिंगर और ये थंब को मेजर करते हैं तो 90 डिग्री हो। दैट मीन्स दिस ऑल थ्री फिंगर्स आर मचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कहता क्या है? इफ दिस फोर फिंगर is the direction of magnetic field, if this forefinger is the direction of magnetic field and this central finger is the direction of current, this central finger is the direction of current, then the thumb will represent the direction of force exerted on conductor। जब अगर ये फोर फिंगर फील्ड के डायरेक्शन में हो, कौन सा फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करता हो, और ये सेंट्रल फिंगर आपका करंट के डायरेक्शन में हो, तो फोर फिंगर जो तब ये जो थंब का जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन किसको रिप्रेजेंट करेगा? फोर्स के डायरेक्शन को या मूवमेंट ऑफ कंडक्टर को, यानी मोशन ऑफ कंडक्टर या फोर्स का जो डायरेक्शन एग्जर्ट होगा किस पर? तो कंडक्टर पर, वो शो करेगा। इसको याद कैसे करेंगे? तो देखो, फील्ड को, और ये किसको बोलते हैं? फोर फिंगर को। तो फोर फिंगर होगा फील्ड के डायरेक्शन में, एफ एफ। ये सेंट्रल फिंगर है, तो यानी सेंट्रल फिंगर, और ये सेंट्रल फिंगर किसके डायरेक्शन में होना चाहिए? करंट के डायरेक्शन में, यानी सी सी। ठीक है, ये सेंट्रल फिंगर करंट के डायरेक्शन में रखना है, फोर फिंगर फील्ड के डायरेक्शन में रखना है, लेकिन ऑल मचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो जो अंगूठा का डायरेक्शन होगा वही फोर्स का डायरेक्शन होगा। याद रखना वेरी सिंपली, फोर फिंगर आपका होगा फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, सेंट्रल फिंगर आपका करंट को डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, और तब ये जो अंगूठा होगा यानी थंब जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा आपको फोर्स का डायरेक्शन को या मोशन का डायरेक्शन को, ये रिप्रेजेंट करेगा। हाँ, ये कंडीशन ऐसे ही रहेगा, बट आप पाम को ऐसे ऐसे मूव कर सकते हो। यू आर अलाउड टू रोटेट योर पाम, नॉट ऐसे ऐसे। आप ये तीनों ऐसे ही रखोगे, इसको आप ऐसे ऐसे टर्न कर सकते हो। यही कुछ आपको फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है। अब इसको कैसे अप्लाई करेंगे टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर? तो पहले मैं इसको सजेस्ट करूंगा कि आप इनका स्नैपशॉट ले लो, ताकि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल को स्टेटमेंट भी कर दूं, और उसके बाद मैं कुछ प्रैक्टिस कराऊंगा और फिर आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा एज अ प्रैक्टिस के लिए। तो इसको आप पहले पॉज का बटन दबाकर कॉपी कर लो। तो होप ऑन आपने इनको कॉपी कर लिया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब चलिए हेडिंग लगाइए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है? ध्यान देना कि मैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड के रूल के बारे में अभी बता रहा हूं। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल दूसरा है और उनका एप्लीकेशन भी कुछ दूसरा होगा, और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कुछ दूसरा है और इनका एप्लीकेशन भी कुछ दूसरा होगा। इस बात को आप याद रखना कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या है और फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या है। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल मैं आगे पढ़ाऊंगा, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अभी आप पढ़िए, और मैक्सवेल का राइट हैंड रूल ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कहता क्या है, एप्लीकेशन इसका हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल का क्या कुछ एप्लीकेशन है और कहां कहां दैट मींस फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कहता क्या है। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हमने क्या आपको ओरली समझाया कि फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को समझने के लिए हम अपने लेफ्ट हैंड का ये थंब को, फोर फिंगर को और सेंट्रल फिंगर को मचुअली परपेंडिकुलर ईच अदर में स्ट्रेच इसको करते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं इफ फोर फिंगर सेंट्रल फिंगर एंड थंब स्ट्रेच कैसे?
तो राइट एंगल टू ईच अदर, थंब स्ट्रेच राइट एंगल टू ईच अदर such that अब कंडीशन देखो क्या, तो इफ हमको यहां पर देखो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कब अप्लाई कर सकते हैं, जब हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन मालूम हो, तभी हम कंडक्टर पर जो अप्लाई करा गया है फोर्स, उसका डायरेक्शन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सच दैट फोर फिंगर रिप्रेजेंट, यानी फोर फिंगर रिप्रेजेंट्स क्या चीज, तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड। कौन सा फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सेंट्रल फिंगर रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ करंट। यहां पर इसको ध्यान देना, सेंट्रल फिंगर से करंट रिप्रेजेंट होता हो, फोर फिंगर से फील्ड रिप्रेजेंट होता हो, देन तब क्या, तो डायरेक्शन ऑफ थंब will be the motion of conductor, ठीक है, या थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, या वही हुआ जो थंब का जो डायरेक्शन होगा वो कंडक्टर का मोशन को रिप्रेजेंट करता होगा, या आप ऐसे बोल सकते हो ये जो थंब होगा वो फोर्स का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, यानी डायरेक्शन ऑफ थंब विल बी द मोशन ऑफ कंडक्टर, वही मतलब हुआ, दैट इज थंब विल represents the डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। यही कुछ मतलब होता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। अब देखो इनका मैं कुछ यहां पर प्रैक्टिस कराऊंगा ताकि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि कैसे हम लोग फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड को यूज करते हुए कंडक्टर का मोशन हम कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो आपको कैसे करना है, इन तीनों उंगली को कुछ इस तरह देखो स्ट्रेच करना है, इस तरह ध्यान से देखो, कुछ ऐसे ऐसे आपको स्ट्रेच करने हैं। आप अपनी कलाई को रोटेट कर सकते हो, बट इनका जो परपेंडिकुलरली जो आपने स्ट्रेच करा है इसको आप छेड़खानी नहीं कर सकते। तो इस कंसेप्ट को लेते हुए अपन लोग आगे बढ़ेंगे, बट एक क्वेश्चन यहां पर एनसीईआरटी में या सिलेबस एनसीईआरटी में भी है और इस टाइप का क्वेश्चन आपको फ्रिक्वेंटली आस्क होता है कि व्हेन a current carrying conductor is placed in a uniform magnetic field will exert a maximum force। ध्यान से सुना, कब करंट कैरिंग कंडक्टर को जब हम प्लेस करते हैं कहां पे, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है मैक्सिमम होगा। तो हेडिंग लगाइए, व्हेन करंट कैरिंग conductor experience maximum force when it is placed in uniform magnetic field, ठीक है।
कहने का मतलब कि कब करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंस करता है मैक्सिमम फोर्स को, जब उसको प्लेस करा जाता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। या क्वेश्चन आपका ऐसा भी आ सकता है, व्हेन वुड बी द मूवमेंट ऑफ मोर व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ 3 स्टेज या 3 केस समझाने वाला हूं यहां पर। क्या? तो सपोज करो कि मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें यूनिफॉर्म देना है, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर को कहां पर रखा गया है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है? इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो ये मान लो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को हमने रिप्रेजेंट करा है, ठीक है। एक कंडीशन हुआ, दूसरा कंडीशन देखो, यहां पर भी हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करा। तीसरा कंडीशन देखो, यहां पर भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पर भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और यहां पर भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो कब करंट कैरिंग कंडक्टर पर मैक्सिमम फोर्स हुआ? तो देखते चलना, हम एक दफा क्या किए हैं, तो करंट कैरिंग कंडक्टर को हम अभी ऐसे प्लेस कर दिए। मान लो कि ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, कौन सा? ब्लैक वाला। यानी मैग्नेटिक फील्ड कुछ इधर फ्लो हो रहा है, और करंट कैरिंग कंडक्टर को हमने कुछ ऐसे रखा है या ऐसे रखा है, ठीक है। यानी अगर हम एंगल के हिसाब से अगर देखूं, तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग कंडक्टर का एंगल कितना है? देखो, चाहे मैं कंडक्टर को ऐसे रखूं या ऐसे रखूं, तो यानी दैट मींस करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड विथ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज मेकिंग विथ एंगल आइदर 0 डिग्री और 180 डिग्री, ठीक है। दूसरा देखते हैं कि जब हम करंट कैरिंग कंडक्टर को, इसी कंडक्टर को ध्यान से देखना, अभी ऐसे था, इस कंडक्टर को हमने कुछ ऐसे रखा, या हमने मान लो ऐसे रखा, तो हम अभी करंट कैरिंग कंडक्टर को कुछ ऐसे रख देते हैं, ठीक है। यानी हम इस बार करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में कुछ एंगल बनाता हुआ हमने अभी प्लेस करा है। तो यानी एंगल अभी क्या है? अगर मान लो ऐसे रखा है, तो कह सकते हो कि ये 0 डिग्री से बड़ा है, और 90 डिग्री नहीं है। 90 डिग्री तो उसको बोलते हैं, यानी 0 डिग्री है। अगर आप ऐसे रखते हो या ऐसे रखते हो, ऐसे रखते हो, ऐसे रखते हो, तो यानी अभी इनको अगर आप देखते हो, करंट का डायरेक्शन सपोज करो इधर फ्लो हो रहा है, तो मान लो कि ये एंगल कितना बनाता हुआ, सपोज करो कि ये भी 60 बनाता हुआ। अगर मान लो कि करंट कुछ इधर फ्लो करता है, तो एंगल कितना बनाता होगा? 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री, दैट मीन्स इतना एंगल बना रहा है। तो यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि 0 डिग्री नहीं है, नॉट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, कोई भी और एंगल हो सकता है, ठीक है। करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का अगर हम एंगल देखते हैं, तो 0 डिग्री या 90 डिग्री नहीं है, और कुछ भी एंगल हो, ठीक है। तीसरा कंडीशन हम मान लो देखते हैं कि यही करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैं कुछ ऐसे प्लेस करता हूं, ठीक है। तो अब देखो, सेम लेंथ का हमने लिया है, सेम लेंथ का यहां पर लिया है, सेम लेंथ को हमने पूरा परपेंडिकुलरली रखा है। तो अगर मैं लेमैन की तरह अगर यहां पर समझने की कोशिश करूं, तो यहां पर देखो, एक भी लाइन इससे होते हुए नहीं गुजर रहा है, दैट मीन्स यहां पर फोर्स नहीं लग रहा है। यानी यहां पर फोर्स मिनिमम होगा या नहीं होगा, यानी फोर्स 0 होगा, ठीक है। यानी यहां पर फोर्स क्या हो जाएगा? 0 होगा, या फोर्स सबसे कम होगा। यहां पर देख रहे हैं कितना लाइन गुजर रहा है, अगर मैं लेमैन की लैंग्वेज में समझ रहा हूं, तो एक लाइन और 2 लाइन, कुल मिलाकर मैं देख रहा हूं इसमें 2 लाइन गुजर रहा है, यानी दैट मीन्स इससे ज्यादा फोर्स लग रहा है, यानी फोर्स लेस लग रहा है, ठीक है। फोर्स कुछ है, फोर्स सम फोर्स, ठीक है, सम फोर्स।
सम फोर्स लग रहा है, और इसी कंडक्टर को जब हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्टली हम परपेंडिकुलर कर देते हैं, तब देखो कितना लाइन इससे गुजर रहा है। तो 1 2 3 लाइन, तो यहां पर 2 लाइन गुजरा, यहां पर 3 लाइन गुजरा। लेमैन की लैंग्वेज में मैं समझ रहा हूं अभी। तो यहां पर क्या देख रहा हूं, 3 लाइन गुजर रहा है। दैट मीन्स यहां पर तो कुछ भी फोर्स नहीं, इससे ज्यादा फोर्स यहां पर। और जब हम परपेंडिकुलरली यहां पर करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो यहां पर देख रहा हूं मैक्सिमम फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, यानी एट 90 डिग्री पर, यानी परपेंडिकुलर पर फोर्स क्या लग रहा है अपना, इस पर करंट कैरिंग कंडक्टर पर मैक्सिमम लग रहा है। कि कैसे लग रहा है, मैक्सिमम लग रहा है। यानी जब हम करंट कैरिंग कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली प्लेस करते हैं, तब फोर्स मैक्सिमम एग्जर्ट होता है। तब कितना फोर्स एग्जर्ट होता है, मैक्सिमम एग्जर्ट होता है। मैं बता देना चाहता हूं कितना मैक्सिमम फोर्स होगा, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। एक्चुअली होता है, देखो F इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, ठीक है, थीटा पर डिपेंड करता है। तो अगर साइन थीटा अगर इक्वल टू अगर 0 डाल देते हैं, यानी थीटा क्या है, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन एल एंड बी, थीटा इज द एंगल बिटवीन एल एंड बी, ठीक है। थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, एल वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है। तो यहां पर वेक्टर सब में भी आपको कंफ्यूजन होता हुआ, तो इसीलिए इसको छोड़िए अभी, ये सब आपका सिलेबस में नहीं है, ये 12th बेसिस सिलेबस में है। तो थीटा पर डिपेंड करता है, यानी थीटा का साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, और मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। और 1 कब होगा, जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होता हो। और थीटा 90 डिग्री कब होगा, तो जब हमने क्या बताया, लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो जब लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो जाता है, तब फोर्स मैक्सिमम लगता है। तो एक्चुअली ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये आपके सिलेबस में है, तो इतना आप याद रखिए। चलिए, अब रहा बात कि अपन लोग फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड यूज करते हुए ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि करंट कैरिंग कंडक्टर को जब हम विभिन्न यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में सिचुएशन को चेंज करते हुए रखते हैं, तो किधर फोर्स एग्जर्ट होता है। तो ये अपन लोग सोल्व करेंगे। तो आई विल सजेस्ट कि आप इनका स्नैपशॉट ले लो, सच दैट अपन लोग इसे इरेज करके आगे बढ़ेंगे। तो होप डाउन आपने इनका स्नैपशॉट ले लिया होगा। अब अपन लोग इसे इरेज करने जा रहे हैं। तो चलिए इरेज में कर देता हूं। तो अब चलिए अपन लोग कुछ प्रैक्टिस करते हैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल को यूज करते हुए टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स ऑन करेंट कैरिंग कंडक्टर। करेंट कैरिंग कंडक्टर पे जो अप्लाइड फोर्स हुआ ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस करने पर, कहां पर, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, उसको अपने को डायरेक्शन फाइंड करना है, यानी कि इधर फोर्स लगता है वो अपने को निकालना है। तो चलो मैं अभी बताना चाहूंगा कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कुछ इधर है, ऐसे है। सबसे पहले ये समझ लो कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किसको बोलते हैं। तो देखो, इसको बोलते हैं ईस्ट, उसके जस्ट अपोजिट को बोलते हैं वेस्ट, नीचे में होता है आपका साउथ, और उसके जस्ट अपोजिट में होता है नॉर्थ, ठीक है। ये आपका डायरेक्शन होता है, ये आपका डायरेक्शन होता है, ठीक है। राइट साइड में आपका होता है वेस्ट, लेफ्ट साइड में आपका होता है ईस्ट, हेड की तरफ होता है आपका नॉर्थ, और लेग्स की तरफ होता है आपका साउथ। तो इसको यूज करते हुए यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो किधर है, आपका ईस्ट की तरफ है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, ईस्ट की तरफ है। और हमने करंट कैरिंग कंडक्टर को कैसे प्लेस करा है, मान लो कि करंट अभी आपकी तरफ आ रहा है। सपोज करो कि जो मार्कर का कैप्स है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। तो हमने करंट कैरिंग कंडक्टर को कुछ ऐसे प्लेस करा है, यानी करंट कुछ इधर फ्लो होता है, ठीक है, यानी आपकी तरफ करंट फ्लो होता है। तो हमने जो यहां पर करंट कैरिंग कंडक्टर को यहां पर ऐसे प्लेस करा, तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स जो एग्जर्ट होगा वो किधर होगा, ये आपको फाइंड करना है। मान लो इस करंट कैरिंग कंडक्टर को हम यहां पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो देखो, किसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एरो का यूज करते हैं। तो इधर जा रहा है तो एरो यूज करेंगे, तो
एरो का आपका किधर जा रहा है, टिप आपकी तरफ जा रहा है। तो टिप कैसा होता है, पॉइंट की तरफ होता है ना। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, करंट कैरिंग कंडक्टर को पॉइंट की तरफ यूज करेंगे, तो यानी उसको हम डॉट दिखाते हैं, ठीक है। यानी करंट कैरिंग कंडक्टर आपके तरफ आ रहा है, तो आ रहा है तो उसका टिप देखो, आप ओनली टिप देखोगे तो टिप कैसा दिखाई दे रहा, आपको एक डॉट बिंदु की तरफ दिखाई देगा। तो वो हमने करंट कैरिंग कंडक्टर को दिखाया। तो फोर्स अब इस करंट कैरिंग कंडक्टर पर किधर एग्जर्ट होगा, तो ध्यान से देखो, हम क्या रूल अप्लाई करेंगे, हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कहता क्या है कि फोर फिंगर होना चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो सेंट्रल फिंगर है होना चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ करेंट। तो थंब रिप्रेजेंट करेगा आपका उस कंडक्टर पर फोर्स जो लगता है उसका डायरेक्शन। तो देखो हमने रिप्रेजेंट करा, देखो करंट कैरिंग कंडक्टर कुछ ऐसे है, तो इधर हमने रिप्रेजेंट करा, मैग्नेटिक फील्ड कुछ इधर है, करंट कैरिंग कंडक्टर कुछ इधर है, तो फोर्स किधर रिप्रेजेंट हो रहा है, देखो थंब ऊपर जा रहा है, यानी फोर्स आपका लगेगा अपवर्ड, अपवर्ड, ठीक है। फाइंड फोर्स डायरेक्शन, फाइंड फोर्स डायरेक्शन, ठीक है। देखते चलना, पहला क्वेश्चन यहां पर करंट था, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, यानी ऐसे लिख लो एम एफ, ठीक है। हालांकि इनका सिंबल सब क्या होगा ये भी आपके सिलेबस में नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किससे करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, फिर मैग्नेटिक फील्ड में दे देता हूं सेम, अभी भी ईस्ट की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है जो कि यूनिफॉर्मली दिया गया है। इस बार करंट कैरिंग कंडक्टर कैसा है, कुछ इधर है, यानी मेरे तरफ आ रहा। देखो ये जो मार्कर का जो टिप देख रहे हो ये कुछ मेरे तरफ आ रहा है, तो आप क्या देखोगे, यानी जो एरो है, एरो का आप बैक साइड देखते हो, तो बैक साइड कैसे लगता है आपको, बैक साइड आपको धनुष का जो होता है आपका बैक साइड, वो आपको स्टार की तरह दिखता है। टिप तो मेरे तरफ आया, आपको क्या दिखा, स्टार दिख रहा, तो यानी कुछ ऐसे जा रहा है, तो यानी आपको क्या दिखेगा, स्टार की तरह। तो चलिए स्टार की तरह हमने करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस करा है, ठीक है। तो इस बार करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स किधर लगेगा, तो चलो हम निकालने की कोशिश करते हैं। फोर फिंगर को हमने रिप्रेजेंट करा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये होना चाहिए सेंट्रल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। देखो इस बार तो करंट का जो फ्लो है इनसाइड द बोर्ड जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको रोटेट कर देंगे, क्योंकि ये होना चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, तो इसको हम रोटेट कर देंगे। देखो इन उंगलियों को अभी भी उसी सिचुएशन में रखेंगे, तो थंब किधर रिप्रेजेंट हो रहा है, देखो थंब आपका डाउनवर्ड रिप्रेजेंट हो रहा है, तो दैट मींस कंडक्टर पे जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, नीचे लगेगा, तो यानी फोर्स किधर लगेगा, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, ठीक है। अभी मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड फिर भी हमने दिया, मान लो कि ईस्ट डायरेक्शन में ही अभी भी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। इस बार हम करंट कैरिंग कंडक्टर को हम ईस्ट में रखते हैं, ठीक है। हम इस बार करंट कैरिंग कंडक्टर को ऐसे डालते हैं ईस्ट की तरफ, अब फोर्स कैसे हुआ, चलो हम बना देते हैं, ये रहा करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। इसमें करंट कुछ बह रहा है इधर, तो फाइंड फोर्स, तो फोर्स किधर होगा, तो देखो हमने क्या बताया था कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करना, तो यहां पर आपको फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि देखो सेंट्रल फिंगर को आपको रिप्रेजेंट करना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और मचुअली परपेंडिकुलर भी होना चाहिए। तो देखो कैसे हो पाएगा, कैसे होगा, तो नहीं होगा। तो हमने आपको एक फार्मूला क्या बताया था, जब फोर्स का मिनिमम लगता है, तो हमने एक फार्मूला बताया था कि जब मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है फिर भी मैं बता रहा हूं कि जब मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग कंडक्टर पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, तब फोर्स कितना लगता है, तब फोर्स जीरो लगता है, क्योंकि एक भी लाइन, देखो लेमैन की तरह समझो, एक भी लाइन इससे पास नहीं कर रहा है, तो दैट मींस यहां पर फोर्स कितना लगेगा, नो फोर्स, नो फोर्स, ठीक है। अगर मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड अभी भी कुछ ऐसे ही है, हमने ईस्ट की तरफ दिया, और इस बार करंट कैरिंग कंडक्टर हमने वेस्ट की तरफ प्लेस करा है, तो इस बार भी फोर्स क्या लगेगा, देखो ये दोनों कितना एंगल बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग कंडक्टर 180। तो हमने क्या बताया था, जब पैरेलल हो और एंटी पैरेलल हो, पहला केस यहां पर बताया था ना,
तो उसमें हमने क्या देखा था, फोर्स जीरो लग रहा था, क्योंकि एक भी लाइन हम लेमैन की तरह क्या समझे थे कि एक भी लाइन पास नहीं कर रहा, दैट मीन्स नो फोर्स, नो फोर्स, नो फोर्स। ठीक है, अभी मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे है, अपवार्ड दिया गया है, यानी नॉर्थ की तरफ दिया गया है, एंड करेंट कैरिंग कंडक्टर को हमने कुछ ऐसे प्लेस करा है, यानी वेस्ट की तरफ प्लेस करा है। ठीक है, तो फोर्स किधर लगेगा इस कंडक्टर पर, किस डायरेक्शन में, तो अप्लाई करो लेफ्ट हैंड रूल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को, फोर फिंगर को रखा, करंट का डायरेक्शन ऐसे होना चाहिए। तो देखो फोर्स किधर लग रहा है, देखो थंब अपने तरफ आ रहा है, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, सेंट्रल फिंगर रहा करंट के डायरेक्शन में, तो थंब किधर आ रहा, अपनी डायरेक्शन में, तो यानी आउटवर्ड लग रहा है, फोर्स किधर लग रहा है, आउटवर्ड, आउटवर्ड फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन समझो कि मैग्नेटिक फील्ड मान लो कि इनसाइड है, क्रॉस से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है। हमने बताया था ना कि क्रॉस से मतलब हम क्या देखते हैं कि अंदर जा रहा है, स्टार मार्क हम देखते हैं बाहर, आपके तरफ से क्या दिख रहा है, स्टार मार्क, यानी इनका टिप किधर जा रहा है, अंदर जा रहा है, तो दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे जा रहा है। और हमने करंट कैरिंग कंडक्टर को ऐसे प्लेस करा है, यानी करंट कैरिंग कंडक्टर कैसे हैं, अभी ऐसे हैं, तो फोर्स इस पे जो एग्जर्ट हो रहा है वो किधर होगा, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हमने फोर फिंगर को रखा, सेंट्रल फिंगर को हमने किधर रखा, सेंट्रल फिंगर को हमने करंट कैरिंग के डायरेक्शन में रखा, तो थंब किधर रिप्रेजेंट करा, थंब ऊपर रिप्रेजेंट करा, यानी फोर्स किधर होगा, फोर्स अपवर्ड, फोर्स अपवर्ड, फोर्स अपवर्ड। ठीक है, तो ये कुछ हमने आपको प्रैक्टिस करा दिया। अब चलिए अपन लोग सिंपली एनसीईआरटी का और एचसी वर्मा का कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको मैं कुछ प्रॉब्लम दे देता हूं, कौन कौन से आपको कुछ प्रॉब्लम करने हैं, तो आपको कुछ प्रॉब्लम सोल्व करना है, सोल्व एनसीईआरटी का पेज नंबर 231 का क्वेश्चन नंबर वर्कआउट है, ये वर्कआउट है, वर्कआउट 13.2 आपको सोल्व करने हैं। इसके बाद एक्सरसाइज का, इसी का एक्सरसाइज का आपको सोल्व करने हैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, ये तीनों आपको सोल्व करने हैं। एचसी वर्मा में आपका क्वेश्चन है, एचसी वर्मा में आपका क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट आंसर में, वेरी शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। उसके बाद शॉर्ट आंसर में आपको सॉरी 7 है, वेरी शॉर्ट आंसर में 7 है, 8 है, 9 है एंड 10 है। शॉर्ट आंसर में आपको क्वेश्चन सोल्व करना है ओनली 7। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन भी आपका है, लॉन्ग क्वेश्चन में आपको, लॉन्ग क्वेश्चन में आपको सोल्व करना है क्वेश्चन नंबर 2 और 3। इतना कुल मिलाकर आप ट्राई कीजिए सोल्व करने का। अगर लेक्चर को आपने सीरियसली देखा होगा तो जरूर क्वेश्चन सभी सोल्व होंगे। स्टिल अगर नहीं सोल्व होता है तो मैं आपको हिंट दे देता हूं सारे क्वेश्चन का। मेरे पास क्वेश्चन मोबाइल में है, मैं देख लेता हूं कैसा क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं एचसी वर्मा का क्वेश्चन लेना चाहूंगा। तो सबसे पहले एचसी वर्मा में क्या क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर का देखिए। वेरी शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन नंबर क्या है, 7 में क्या 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 रहा है, ए वर्टिकल वायर इज कैरिंग अ करंट इन अपवर्ड, यानी एक वर्टिकल, कहां पर बताऊं, चलिए यहीं पर, एक वर्टिकल करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट किधर बह रहा है, फ्लो हो रहा अपवर्ड। ठीक है, सीन फ्रॉम एवर एंड करंट इज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सॉरी, एंड इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग टुवर्ड्स ईस्ट, और ये प्लेस करा गया है एक मैग्नेटिक फील्ड में जिसका मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ईस्ट की तरफ है, यानी इधर एमएफ है और करंट कुछ इधर है। तो इसमें पूछ रहा है फोर्स किधर लगेगा, तो वेरी इजी, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाना, इधर फोर फिंगर को डालना, इधर करंट को डालना। देखो तो थंब किधर रिप्रेजेंट कर रहा है, इनसाइड जा रहा है, यानी फोर्स किधर लगेगा, इनसाइड के तरफ लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बन गया। 8 देखते हैं, 8 क्या है,
सेम है, इसमें कह रहा है कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी थॉट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट होल डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन. Suppose you find that the electron beam is coming towards horizontally through a magnetic field gets deflected towards your right. What is the direction of magnetic field? That's bend the beam. बहुत सिंपली ट्राई करना. इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा उसका करंट का फ्लो का. तो करंट आपको मिल गया है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको फाइंड करना है. तो ये क्वेश्चन आप छोड़ दो, ये क्वेश्चन आपका नेक्स्ट लेक्चर पर बेस्ड है. चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए. क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? ए वायर लूप इज मूव्ड इनटू द मैग्नेटिक फील्ड. You have to find the direction of current in the portion of loop that is moving perpendicular to the field. Will you use Fleming? ये भी छोड़ दीजिए क्योंकि यहाँ पर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का भी यूज करा गया है और राइट हैंड भी यूज करा गया है. तो राइट हैंड तो मैं पढ़ाया नहीं हूँ, तो इसको भी आप छोड़िए, यानी 8 को भी छोड़िए और 9 को भी छोड़िए. 10 देख लीजिए क्या है. An electric current is passed through a copper wire by connecting its ends to a battery. If it is kept between the poles of a strong horseshoe magnet, there is a force on the wire due to the magnet. If you interchange the connection to the positive and negative terminal of the battery, also the position of north and south pole of the magnet, what will be the change in the force on the wire due to the magnet? ट्राई करना क्वेश्चन नंबर 10 को. बनता है तो ठीक है, नहीं तो कमेंट करना, मैं बता दूंगा. चलिए शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? Can a magnetic field be produced without using magnet? क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करा जा सकता है बिना मैग्नेट का? तो अगर आज का लेक्चर देखे होंगे तो आज के लेक्चर का सेकंड पॉइंट से भी आप ये बता सकते हो इसका आंसर. जी हाँ, होता है. करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस कर सकता है मैग्नेटिक फील्ड. चलिए हिंट दे दिया मैंने, 7 भी हो गया. लॉन्ग का देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट so that a magnetic field exert a force on a current carrying wire. तो हमने जो एक्सपेरिमेंट करा है कुल मिलाकर यही क्वेश्चन नंबर 2 है. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया. How will you show that the direction of a force exerted by a magnet on a current carrying conductor depends upon the direction of magnetic field and current? हमने जो एक बताया था स्टेप में एक्सपेरिमेंट में कि जो फोर्स डिपेंड करता है किसका? तो जो कंडक्टर से जो करंट फ्लो करा उसके डायरेक्शन पर भी डिपेंड करता है. कि जो देखो एक दफा करंट को हमने क्या करा था कि रिवर्स कर रहे थे, तो देखे थे कि वो राइट तरफ मूव करा था. एक दफा हमने देखे थे कि कंडक्टर में जब हम लाइन देते हैं ए से बी की तरफ तो वो लेफ्ट मूव करा था. तो यही यहां पर कुल मिलाकर कह रहा है. हिंट हमने दे दिया, ट्राई करना. 2 3 भी हो गया. चलिए अब एनसीईआरटी देख लेते हैं. एनसीईआरटी में क्या कुछ क्वेश्चन है. एनसीईआरटी में क्वेश्चन आपका है, देखो कितना पेज नंबर है? पेज नंबर 231. 231, हाँ 231. चलिए आ गया. 231 में क्वेश्चन नंबर सबसे पहले वर्कआउट है. वर्कआउट में क्या कहा गया है? देखो एन इलेक्ट्रॉन इंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल. देखो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे दिया गया है, ईस्ट है, ठीक है, इधर मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है, ठीक है. इलेक्ट्रॉन इंटर करा है किधर? ऐसे इलेक्ट्रॉन इंटर करा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐसे करा है. तो करंट का डायरेक्शन कैसे हो जाएगा? जस्ट अपोजिट. देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गया, करंट का डायरेक्शन इधर हो गया, तो फोर्स किधर लगेगा? वेरी सिंपल, इलेक्ट्रॉन का फ्लो का जस्ट अपोजिट होता है करंट फ्लो. तो पहले करंट का डायरेक्शन आप निकालने की कोशिश करना. निगेटिव चार्ज का जस्ट अपोजिट होता है करंट फ्लो. तो इसका क्या होगा? ट्राई करना. चलिए इसके बाद क्वेश्चन क्या हो गया? लेफ्ट हैंड रूल लगा देना. 4 फिंगर को रखना मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, सेंट्रल फिंगर को करंट के डायरेक्शन में ऊपर रखना. थंब जिधर रिप्रेजेंट करेगा फोर्स वही होगा. दूसरा एक्सरसाइज में क्या है? एक्सरसाइज में ये वाला देखते हैं. Which of the following property of a proton can change while it move freely in magnetic field? There may be more than one correct answer. अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब प्रोटॉन को फ्रीली हम मूव करने देते हैं किसमें? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो कौन कौन सी पैरामीटर इसमें चेंज हो सकता है? तो देखो जब हम प्रोटॉन को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फ्रीली मूव करने के लिए अलाउ करते हैं तो उनका स्पीड चेंज नहीं होता है, क्योंकि देखो वो तो मूव करता ही रहेगा. फोर्स जब लगा उस पर तो फोर्स के चलते उनका डायरेक्शन चेंज हो गया. तो दैट मींस डायरेक्शन चेंज हो गया, कहने का मतलब स्पीड तो अभी भी वही है.
तो इसका मतलब हुआ कि फोर्स वेलोसिटी चेंज होगा। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी चेंज होगा। अगर आप डीपली देखते हो तो मास भी चेंज हो जाता है, क्योंकि कोई भी बॉडी है हाई स्पीड से जब उसको ट्रेवल कराया जाता है तो उसका मास भी चेंज हो जाता है। बट यहां पर उतना हाई स्पीड से नहीं दिया गया कंडीशन, तो मास चेंज नहीं होगा। स्पीड तो चेंज होगा ही नहीं क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है। हाँ, मोमेंटम चेंज होगा, क्योंकि मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, यानी P इक्वल टू एम इंटू भी। मास जब चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी चेंज हुआ, तो मोमेंटम भी दैट मीन्स चेंज हुआ। तो यानी दैट मीन्स प्रोटॉन को जब हम मूव करते हैं इन मैग्नेटिक फील्ड तो क्या क्या चेंज होगा, वेलोसिटी एंड मोमेंटम। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। इन एक्टिविटी 13.7 हाउ डू वी थिंक द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ रॉड AB विल बी अफेक्टेड इफ करंट इन द रॉड AB इज इंक्रीज। सही है, जब कंडक्टर में हम करंट को इंक्रीज करते हैं, बाय द वे ये आपके सिलेबस में नहीं है क्योंकि हमने बताया था कि F इक्वल टू क्या होता है, IBL होता है, या F इक्वल टू Q इंटू V इंटू B होता है। तो अगर QB भी होता है या F इक्वल टू IBL होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स डिपेंड करता है, करंट पर भी फोर्स डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड पर भी फोर्स डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर पर भी। तो फोर्स इंक्रीज होगा जब करंट को इंक्रीज करेंगे, फोर्स इंक्रीज होगा जब मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करेंगे, फोर्स इंक्रीज होगा जब लेंथ को इंक्रीज करेंगे, यानी लेंथ ऑफ कंडक्टर को इंक्रीज करेंगे। तो यानी करंट को इंक्रीज करने पर फोर्स इंक्रीज होगा, यानी मूवमेंट इंक्रीज होगा। स्ट्रॉन्गर हॉर्स शू मैग्नेट को यूज करते हैं, तो दैट मीन्स बी इंक्रीज होगा तो फोर्स इंक्रीज होगा। तीसरा क्या है कि लेंथ को इंक्रीज करने पर, तो लेंथ भी इंक्रीज हुआ तो फोर्स भी इंक्रीज होगा। ठीक है, बहुत अच्छा बात। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका बन गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल यानी अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड वेस्ट डायरेक्टेड टुवर्ड नॉर्थ बाय मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, यानी एक मैग्नेटिक फील्ड है वेस्ट की तरफ है। कैसा है मैग्नेटिक फील्ड, पहले देख लेता हूं। अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट, अल्फा पार्टिकल को वेस्ट की तरफ प्रोजेक्ट करा गया। ठीक है, चलिए अल्फा पार्टिकल को वेस्ट की तरफ प्रोजेक्ट किया गया। तो अल्फा पार्टिकल क्या है, पॉजिटिव इन नेचर है, तो पॉजिटिव हो गया, यानी करंट का डायरेक्शन कुछ इधर हुआ। ठीक है, चलो अब क्या है, टुवर्ड्स, हाँ, प्रोजेक्टेड टुवर्ड वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ। जब इसको हम इधर प्रोजेक्ट करते हैं वेस्ट में, तो ये डिफ्लेक्ट किधर हो जाता है, ये डिफ्लेक्ट हो जाता है आपका नॉर्थ के तरफ, यानी फोर्स किधर लगता है, कुछ इधर लगता है। तो पूछ रहा है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो देखो हमने क्या बताया था, हमने बताया था कि लेफ्ट हैंड का तीनों फिंगर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर कर लेना। तो यहां पर देखो करंट का डायरेक्शन दे दिया गया है, यानी सेंटर फिंगर का और थंब का डायरेक्शन दे दिया गया है, तो आपको ये 4 फिंगर का डायरेक्शन किसी तरफ फाइंड करना है। तो देखो कैसे इसको हमको लाना है, करंट के डायरेक्शन में, तो कुछ हम इसको रोटेट कर लेते हैं ऐसे। देखो फोर्स के फिंगर कैसे होगा, देखते चलना। देखो, हाँ अब देखो फोर्स के डायरेक्शन में हमने रखा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो होगा आउटसाइड होगा। देखो फोर्स के डायरेक्शन में अपना थंब हुआ, करंट के डायरेक्शन में अपना सेंट्रल फिंगर हुआ, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, आउटसाइड द बोर्ड होगा। हमने इसको रोटेट करते हुए पाम को या रिस्ट को देखा, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपने को आउटसाइड द बोर्ड मिला। तो कुल मिलाकर तीनों क्वेश्चन को हमने हिंट दे दिया। यही 3 क्वेश्चन था। आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन करना, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक का बटन भी हिट करना और रीजन बताना, ताकि हम उसे इंप्रूव करने की कोशिश कर सकें। तो पढ़ाई करते रहना। ऑल द वेरी बेस्ट।